तो ये देखो, हमने जो पिक्चर की जो सुर्ख ब्राइटनेस थी वो रिमूव कर ली। मैं यहाँ पर पैर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, लेकिन इसमें पैर भी एडिट बाकी हैं। मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो टैग का निशान है आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने बैक जाना है। इसके बाद आपने फिर ये जो टूल है इस पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा है टूल, आपने टूल पर आ जाना है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल पर जाता हूँ। डिटेल पर जाने के बाद मैं दोबारा ये जो साइड है इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये जो चेहरा है ये बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब कम करते हैं तो ये ब्लर सा नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं बढ़ा लेता हूँ स्ट्रक्चर को तो ये अब दिख रहे कि ब्लर ख़त्म हो जा रहा है चेहरे से। तो मैं इसको यू कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। अब दोबारा मैं पेयरिंग पर जाता हूँ तो ये वाइट सा कलर प्रोवाइड करे, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं चेंजिंग करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए चेंजिंग करवाने का वही सेम तरीका है। यहाँ पर ये जो शेयर है इस पर जाएं। शेयर पर जाने के बाद आप अंडू कर सकते हैं, रिवेस्ट कर सकते हैं, यानी फुल रिवेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है व्यू एडिट, आप व्यू एडिट पर जाएं। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिटेल का हमने एडिट किया था तो आप डिटेल पर क्लिक करें, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर आप वही ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो इसके बाद आप जा सकते हैं चेंजिंग पर, तो आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर कोई चेंजिंग नहीं करवा सकते। अगर आपने चेंजिंग करवाना है वही पुराना तरीका है, आप 100 से कम कर सकते हैं, यानी आप जितना करवाना चाहते हैं। 100 से तो आप ज़्यादा करवा ही नहीं सकते, आप 50 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 0 करवा सकते हैं। करने के बाद अपनी पैर वहाँ पर डॉट पर जो टैग है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने पैर वापस जाना है। वापस जाने के बाद इसके बाद आपने दोबारा टूल पर आ जाना है। टूल पर आ जाने के बाद यहाँ पर है कर्व्स। कर्व्स पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप रेड है, आप रेड का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन है, आप ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। पर ये जो आंख का निशान है वो मैं आप छुपा सकते हो और मैं इसको छुपाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट, यानी आपको ऑटोमेटिक कर ली देगा, तो हम ऑटोमेटिक नहीं कर लेते, हम खुद से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, रेड को चूज़ कर लेता हूँ। यानी रेड को जैसे मैंने चूज़ कर लिया तो आप देख रहे हैं कि जो रेड का हिस्सा है वो यहाँ पर कम करवा रहा है। यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ तो ये बढ़ा जाता है। मैं यहाँ पर मेन सेंटर से पकड़ लेता हूँ। मेन सेंटर से पकड़ लेने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ा भी जा रहा है और कम भी किया जा रहा है। इस तरीके से आप पिक्चर को करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ ग्रीन पर। अब ग्रीन की आप बारी देखिए, ग्रीन से ग्रीन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सारी जो ग्रीन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं अब जाता हूँ ब्लू पर मैं जाने के बाद तो आप देख रहे हैं कि ब्लू पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये हर इमेज पर अप्लाई आप नहीं कर सकते। इस इमेज पर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर इमेज पर आप अप्लाई भी नहीं कर सकती। तो ये ब्लैक पर जा रहे हैं तो इस तरीके से आप करवा सकती हैं। तो अपनी इमेज को देख लेने कि हमारी इमेज कितना सही है। तो इस तरीके से आपने अपनी इमेज के मुताबिक ये अप्लाई कर लेना है। तो इसको मैं टैग लगा देता हूँ। इसके बाद दोबारा हम जाते हैं टूल पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है वाइट बैलेंस। तो मैं वाइट बैलेंस पर क्लिक कर लेता हूँ। वाइट बैलेंस का मतलब यहाँ पर दोबारा ये जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये टेम्परेचर है, ये ऑटोमेटिकली आपको ये इसका मतलब ये कि अब सारी इमेज के लुक चेंज कर सकते हैं। मैं ग्रीन पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये ग्रीन का जो लुक है वो सारा इमेज क्लिक करते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं जहाँ ब्लैक है ब्लैक पर सब कुछ चेंज करवा दें तो इस तरह आप चेंज करवा सकते हैं। मैं कहता नहीं, ये जो सफ़ेद है वो सफ़ेद पर सारी इमेज पर इफ़ेक्ट डाले तो आप सफ़ेद कर सकते हैं। इस तरीके से आप करवा सकते हैं। आप रेड भी करवा सकते हैं लेकिन नहीं, हम इसको नहीं करवाना चाहते। और वाइटनेस पर दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर हम खुद से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखे टेम्परेचर आप कितना बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पर ट्रेंड कितना बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और ये आपको ऑटो एडजस्ट कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें ऑटो नहीं करवाना। जैसे आप ऑटो पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो एप्लीकेशन में जो सिस्टम बनाएंगे वो आपको ऑटो यानी ऑटोमेटिक आपको बना देगा। लेकिन ऑटोमेटिक आपने नहीं बना लेना क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसको मैंने ओके कर लिया। अब हम जाते हैं इसके बाद हम फिर दोबारा टूल पर जाते हैं। टूल पर जाने के बाद आपने ये जो टूल है इसको सिर्फ समझना है। ये जो टूल है ये आपको समझना है। जैसे आप इसको समझ लें, पूरी टूल को आपने समझा लेना है कि टूल किस तरह यूज़ कर लेने हैं। ये छोटी छोटी टूल है, फ़ोटोशॉप की तरफ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है। आप सिर्फ इसको ऐसा करें कि इसको सिर्फ आप सीख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने इन सारी टूल को सीख लिया कि किस तरह चलाना है, किस तरह इसको यूज़ कर लेना है, तो फिर आपको कोई मुश्किल काम नहीं होगी। आप इजी तरीके से अपनी पिक्चर को एडिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रॉप पर। क्रॉप करने के बाद आप इसको इस तरह क्रॉप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन्होंने खुद सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आप डेन कर सकते हैं। इनकी जो बनाई गई फ्रेम है उस तरीके से आप करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। यानी जो उन्होंने फ्रेम बनाई है उनके मुताबिक आप क्रॉप करवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रॉप करवा सकती हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करवा सकती हैं। दोबारा मैं जाता हूँ टूल पर। टूल पर जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है रोटेट। तो मैं जाता हूँ रोटेट पर। रोटेट पर जाने के बाद इसको आप तब्दील कर सकते हैं। यानी जो पिक्चर का जो लुक है वो यहाँ से इस तरफ हो गया, यानी लेफ़्ट राइट आप करवा सकती हैं। इसके बाद आप इसको इस तरह रोटेट करवा सकती हैं। आपकी जो मर्ज़ी, आपको जो बेहतर लगी आप इसको रोटेट करवाएं। अब दोबारा मैं जाता हूँ टूल पर। टूल पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है पर्सपेक्टिव।
तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसकी जो लाइन ऑफ है इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखे फ्री और स्केल रोटेट टाइटल, तो मैं फ्री पर जाता हूँ। फ्री का क्या मतलब है कि पिक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि पिक्चर बहुत बड़ा हो गया। आप इस तरह भी करवा सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर बहुत ख़राब हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मज़ा नहीं